Hello everyone, how are you all? Welcome back to Soham 369। आज हम लोग 77 पोर्टल के बारे में बात करेंगे जिसको सीरियस गेटवे भी बोला जाता है। एंड 77 पोर्टल साल का सबसे बड़ा सैक्रेड एनर्जी पोर्टल होता है क्योंकि दिस होल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ नंबर 7 एंड 7 नंबर जो है वो डिवाइन एनर्जी या फिर गॉडेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 77 यानी कि जो सीरियस गेटवे है ये 2 जुलाई से ओपन हो जाता है। सबसे ज़्यादा पीक पे ये 7 जुलाई को रहता है। तो 7 जुलाई में आप सुबह 7:07 और शाम को 7:07 पर आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। तो 7 जुलाई को ये पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो जाता है। ये जो एनर्जी है ये दिन भर बहुत ही ज़्यादा पीक पे रहता है, तो आप कभी भी इस एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो सकते हैं। आप लोग के मन में ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि हर महीने एक पोर्टल आता है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर पोर्टल्स एंड 77 पोर्टल। दोस्तों 77 पोर्टल एक कॉस्मिक गेटवे पोर्टल है एंड जहाँ से हमारा जो असेंशन है वो स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लाइन गेट पोर्टल यानी कि 88 पोर्टल में प्रवेश करेंगे। तो 77 पोर्टल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में स्पेशली? तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, हमेशा हमारा अर्थ एंड सन आसपास ही रहते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली सन से हाई एनर्जीज, लाइट कोड्स, सोलर फ्लेयर्स रिसीव करते हैं, जिससे हमारा एसेंशन स्पीड अप होता है, हमारा डीएनए अपग्रेड होता है। एंड दोस्तों जुलाई फर्स्ट वीक में हमारे सन एंड अर्थ के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। एंड जो सीरियस प्लैनेट है, जो कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, जिसको स्पिरिचुअल सन के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ अर्थ एंड सन डायरेक्ट अलाइनमेंट में आते हैं, जो कि एक कंजक्शन क्रिएट करता है। एंड इस कंजक्शन की वजह से यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल कॉस्मिक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम लोग 77 पोर्टल या फिर 77 गेटवे के नाम से जानते हैं। इस पोर्टल के थ्रू हम अपने गैलेक्टिक सेंटर यानी कि सीरियस प्लैनेट से डायरेक्ट एनर्जीज़ को रिसीव करने लगते हैं। एंड ये जो एनर्जीज़ हम लोग रिसीव करते हैं ना, ये हम लोग रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट कोड्स, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज एंड हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज। सो इससे क्या होगा? इससे आपका जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपके एसेंशन स्पीड अप होंगे, आपके डीएनए अपग्रेड होगा, आप स्पिरिचुअल हाई फ्रिक्वेंसी लाइट कोड्स को रिसीव कर पाएंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी अनलॉक होंगे, आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन हो पाएंगे, आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा एंड आपका जो असेंशन है वो स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हाई फ्रिक्वेंसी वाला एनर्जी है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना ओपन हो इसको रिसीव करने के लिए एंड इस एनर्जी के साथ आप किस तरीके से अलाइनमेंट में आ पाते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन को कुछ मैसेजेस देना चाहूँगी, बिकॉज दिस 77 पोर्टल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज डिवाइन एनर्जी और गॉडेस एनर्जी, बिकॉज वी विल रिसीव द लाइट कोड्स फ्रॉम द थर्ड आई ऑफ गॉडेस, जिससे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के थर्ड आई एक्टिवेट होंगे, उनके इंट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा पीक पे होंगे। जो डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी इंट्यूटिव है उनके इंट्यूशंस और ज़्यादा बढ़ेंगे। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को अपने साइकिक गिफ्ट्स मिलेंगे एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी रिवील होंगे। एंड डिवाइन फेमिनिन्स अभी चाहे कोई भी पड़ाव में क्यों ना हो, उनको जर्नी का नेक्स्ट पार्ट जरूर रिवील होगा। एंड हर एक डिवाइन फेमिनिन को डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड उनके जर्नी में मदद जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज यू आर इन 2025। यहाँ से आप लोगों के जो एसेंशन प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप होने वाला है। सो 2025 में क्या स्पेशल है? सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि ये 2025 में ऑलरेडी हम लोग एक 5D अर्थ में कदम रख चुके हैं। सो यहाँ पे जो हम लोग अभी लाइट कोर्स रिसीव करेंगे ना, ये एक काइंड ऑफ रिफाइंड लाइट कोर्स होगा जो हमारे अंदर के हायर कॉन्शियसनेस को जागरूक करेगा एंड हमारे अंदर जो डिवाइन कोर्स है उसको भी एक्टिवेट करेगा। एंड हमारे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप होने वाला है। सो इतनी सारी चीज़ें अगर हमारी बॉडी रिसीव करने वाली है तो उसके लिए स्पेस तो चाहिए ही। इस वजह से स्पेस क्रिएट करने के लिए आपके अंदर जो भी पुराने मेमोरीज़ हैं, जो भी पुराने इमोशनल वुंड हैं, ये सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा, बिकॉज दिस
पोर्टल इज़ ऑल अबाउट इमोशनल हीलिंग, जिस वजह से पोर्टल स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले से ही यानी कि 28 या फिर 29 जून से ही आपकी इमोशनल पर्जिंग स्टार्ट हो गई होगी। जैसे कि आपको बेवजह रोना आ रहा है या फिर आप क्यों रो रहे हो आपको नहीं पता। दूसरी बात यह है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, कोई कुछ बोल दे रहा है तो आप इमोशनल हो जा रहे हो, या फिर आप मेडिटेशन में बैठे हो तब भी आप कोई मेमोरी फ्लैशबैक हो रही है, या फिर नहीं भी हो रही है तब भी आप रो रहे हो। एंड प्रेजेंट मोमेंट में भी आप हो ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा मैं प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुश नहीं हो पा रही हूँ। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पुराने मेमोरीज़ का पॉपअप होना, यानी कि आप बैठे बैठे ही फ्लैशबैक में चले जाओगे, जैसे कि इस लाइफ टाइम का हो या फिर पास्ट लाइफ टाइम का हो। कोई भी मेमोरी आपके अंदर पॉपअप हो सकती है जिसको सोच के आप इमोशनल हो जाओ, या फिर ऐसा लगे कि वहाँ पे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, उस वक्त मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे मेमोरीज़ पॉपअप हो सकते हैं। एंड जहाँ पे आपने अपने सोल फ्रेगमेंट को छोड़ा है एंड वहाँ वो चीज़ हील नहीं हुई है, वो सारी घटनाएं अभी आपके दिमाग में पॉपअप होंगी, यानी कि आपको याद आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कार्मिक एनर्जीज, जैसे कि कोई घटना हो सकती है या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के ब्लड रिलेशन के अंदर कोई कार्मिक एनर्जीज हो सकती है। कोई भी काइंड ऑफ कार्मिक एनर्जीज अभी आपके दिमाग में पॉपअप होंगे, यानी कि याद आएंगे, बिकॉज वो सारी घटना में आपको जाके वहाँ पे आपको हीलिंग करनी है। क्योंकि कोई भी कार्मिक घटना अगर आपके अंदर हील नहीं हुआ है ना, वहाँ पे आपका कर्ड अभी भी जुड़ा है। एंड जहाँ पे आपका कर्ड अभी भी जुड़ा होगा ना, वहाँ पे आप अपना सोल फ्रेगमेंट को छोड़ के आए हो। तो जब तक आप हर जगह से अपनी एनर्जीज़ को अपने पास वापस नहीं बुलाओगे, आप अपने बेस्ट वर्जन पे नहीं आ पाओगे। इस वजह से आपको हो सकता है कोई घटना याद आ जाए या फिर कोई ऐसा इंसान याद आ जाए, उसको सोच के आप इमोशनल भी हो सकते हो, दुखी भी हो सकते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो सकता है उसको लेके या फिर खुद को लेके। तो वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपको ड्रीम्स आएंगे, विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। आपके कार्मिक जिनके साथ आपके कॉर्ड जुड़े हैं वो आपके ड्रीम में भी आ सकते हैं, आपसे इमोशनल बातें करेंगे, बहुत सॉफ्टली बातें करेंगे, पर आप जब आंखें खोलोगे 3D में ऐसा कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे अभी आपके कार्मिक्स आपके एनर्जी के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो सोलमेट हो या फिर कार्मिक एनर्जीज हो या फिर कोई भी काइंड ऑफ एनर्जीज हो। इवन आपके डीएम भी अभी आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन आपको अभी इस वक्त 7/7 पोर्टल में अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना है एंड अपने ऊपर काम करना है। आपको अपने एनर्जीज बाहर किसी भी प्रकार के लीक नहीं करने हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ना, ये मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन को या फिर जो भी पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको ये हो सकता है। एंड ये कलेक्टिव एनर्जीज में बता रही हूँ। करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन उसको मैं अलग से अपलोड करूँगी। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को एनर्जीज के बाद ये बताने वाली हूँ कि 7/7 पोर्टल में आप क्या रिचुअल्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो जो भी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर लाइट कोड्स रिसीव होना स्टार्ट हो गए होंगे या फिर हाई एनर्जीज या फिर हाई फ्रिक्वेंसी कोड्स उनके अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गए होंगे, तो उनको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। उनको लगेगा दिन में भी सोऊं रात में भी सोऊं, प्रॉपर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में वो नहीं आ पाएंगे। उनको बहुत ही ज़्यादा टायर्ड एंड लेजी महसूस होगा। उनको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी पूरी टूट रही है। जब भी वो मेडिटेशन में बैठेंगे उनकी इमोशनल पर्जिंग हो सकती है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को हेडेक हो सकता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर आ सकता है एंड हड्डियों में थोड़ा सा पेन हो सकता है। आपकी पूरी बॉडी भी पेन कर सकती है, उसके साथ साथ आपको चक्रास में एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आपको चिलिंग सेंसेशन यानी कि ठंडा ठंडा महसूस हो सकता है। तो दिस इज़ द साइन दैट यू आर रिसीविंग द लाइट कोड्स। ओके, एंड अभी इस वक्त आपको 11 बहुत मात्रा में दिखेंगे। जहाँ आप देख रहे हो वहाँ पे आपको 11 दिखेंगे। सो दिस इज़ द साइन दैट यू आर रिसीविंग द लाइट कोड्स। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में अभी अबंडेंस भी आ रहा है एंड उनके अंदर डीप उनके अंदर ये क्रेव करेंगे मैं अपने सोल पर्पस करूँ एंड जो भी चीज़ उनके लिए नहीं होगी उनको छोड़ने का उनको मन करेगा। सो लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर गट एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी सेल्फ लव में रहें। आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के बारे में आपको ख्याल रखना है। अगर आपको लेज़ी लग रहा है देन आपको खुद को रेस्ट देना है। अगर आपको सोने का मन कर रहा है देन आप सो सकते हैं। गिव योर बॉडी रेस्ट। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप मेडिटेशन बैठ के नहीं कर पा रहे हैं देन आप सो के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड इस वक्त आप क्या रिचुअल्स कर सकते हैं इस
हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज के साथ अलाइन होने के लिए, वो अभी मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन आप सुन सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, रिचुअल बताने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो आप बिल्कुल भी नहीं करते। एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मुझे और वीडियोस डालने का भी एनकरेजमेंट मिले। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं देन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप इंस्टा से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी से यानी कि 2 जुलाई से 7 जुलाई तक आप क्रिस्टल को लेके इस एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टल है तो आप लैपिस लाजुली, क्लियर क्वार्ट्ज एंड सेलेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको इस एनर्जी के साथ जुड़ने में मदद करेगा और आपके माइंड को क्लियर रखेगा। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है देन आप नॉर्मली बॉडी रिलैक्सिंग मेडिटेशन या फिर 10 मिनट ग्राउंडिंग मेडिटेशन ज़रूर कर सकते हैं। 10 मिनट ग्राउंडिंग मेडिटेशन विद एनर्जी चैनलिंग मैंने रिसेंटली चैनल पे अपलोड किया है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगा एंड बॉडी में लाइट कोर्स रिसीव होने में आपको मदद मिलेगी। सेकेंड है, आप रेकी हीलिंग सेशन ले सकते हैं। अगर आपको रेकी आती है, अगर नहीं आती है देन आप नॉर्मल जो हाई फ्रिक्वेंसी टोन्स होते हैं जैसे कि 963 HZ या फिर 369 HZ या फिर 555 HZ या फिर 777 HZ, कोई भी फ्रिक्वेंसी के मेडिटेशन सिंपली आप सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जर्नलिंग करनी है। जो भी अभी आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपके ब्लॉकेजेस सामने आ रहे हैं, वो सब आपको एक पेन या पेपर के माध्यम से नोट डाउन कर लेना है। ये जो सारी चीज़ें आप अभी नोट डाउन कर रही हैं, ये फ़िलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, पर आगे चल के ये सारे थॉट्स या फिर सारे जो इंट्यूटिव गाइडेंस आपको मिले हैं, ये आप ही की जर्नी में आप ही की ही मदद करने वाले हैं। नेक्स्ट है, आप साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं एंड आप मंत्रास वगैरह सुन सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस वक्त वाटर के साथ मेडिटेशंस करने हैं, जैसे कि आप एक बाउल में या फिर एक ग्लास में या फिर कोई भी ग्लास बॉटल में आप एक पानी की बॉटल ले लीजिए, उसको हाथ में पकड़ लीजिए एंड कहीं पे नेचुरल जगह पे या फिर आपके बालकनी या फिर जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सनलाइट मिल रहा हो या फिर मूनलाइट मिल रहा हो, वहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन करें। उस वक्त आपके दिमाग में जो भी चीज़ें पॉपअप हो रही हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सारे नेगेटिव थॉट्स को, सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को एंड सारे नेगेटिव मेमोरीज़ को आप वो वाटर में ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद जो भी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ों को आप अपने अंदर रखें। उसके बाद जब मेडिटेशन ख़त्म हो, वो वाटर को आप नॉर्मल कोई जगह पे आप फेंक दीजिएगा, प्लांट्स में मत दीजिएगा। ये इंटेंशन के साथ कि जो भी मेडिटेशन में आपने जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ की है, वो सब कुछ आप वाटर के साथ ही मदर गाया को सौंप रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई एक दिन आप चूज़ करके उस दिन भी कर सकते हैं, या फिर 7/7 पोर्टल के दिन ज़रूर कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठें, हमेशा ये अफर्म करें, आई एम ओपन टू रिसीव द लाइट कोड्स फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों की करेंट एनर्जी एंड आप लोगों की पार्टनर की करेंट एनर्जी चैनल में अपलोड करने वाली हूँ। ये आप लोगों के लिए छोटा सा गाइडेंस वीडियो था, जो कि बहुत बड़ी लंबी हो गई है, माफ़ करिएगा मुझे। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। हरिओम दोस्तों, बाय बाय।